32 साल की रैली रेड, जो कि पेशे से एक अडल्ट परफॉर्मर है, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया कि जब उन्होंने अडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तब उनके पेरेंट्स, भाई बहन, उनके फ्रेंड्स सभी लोगों ने उनसे कांटेक्ट रखना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया था। I don't have a mom anymore. I don't talk to her. I lost my family. I don't talk to like my brothers or sisters. इस इंडस्ट्री में काम करने वाली ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेस का यही हाल है। लाना से लेकर लिया तक सबकी यही सैड स्टोरी है। बट फिर भी ये लोग इस इंडस्ट्री में बड़े शौक से काम करते हैं। इनमें से बहुतों ने तो अब इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, बट पॉडकास्ट में ये लोग इसी टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा रोती है। बात करें राइली की, तो आज के डेट में राइली $4.8 मिलियन के मेंशन में रहती है, लेकिन अकेले, क्योंकि इनके खानदान ने इन्हें इनके काम की वजह से इन्हें पहचानने से भी मना कर दिया है। एंड ऐसा होना भी तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि किसी के माँ बाप भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी ऐसी इंडस्ट्री में जाकर हमारा नाम रोशन करे। इसीलिए ज्यादातर इन एक्ट्रेसेस को अपने नाम तक बदलने पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूएस के बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। एंड ज्वाइन करने के बाद वे कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के बाद उनका कॉलेज जाने का मन नहीं करता एंड वो इसी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने लग जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तो मजे ही मजे हैं, पैसे के पैसे मिल जाते हैं एंड हर दिन अलग अलग कैटेगरी की बंदियां बजाने को भी मिल जाती है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। दूर से ये इंडस्ट्री भी एक हरे भरे आइलैंड की तरह, पास आते ही आपको बड़े और काले रंग के इच्छाधारी नाग आपको तने हुए दिखेंगे, जो कि आपकी इज्जत से लेकर आपकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। वेल, इस इंडस्ट्री में आपको इज्जत तो झाट बराबर ही मिलती है, लेकिन अगर आप पैदाइशी बेशरम हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से फेमस अडल्ट स्टार सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो जीते जी जन्नत में, वो अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन एंजॉय कर रहे हैं। इनकी अय्याश जिंदगी को जब नॉर्मल लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं तो यही सोचते हैं कि वाह क्या लाइफ है, बट ये एक तरह का इल्यूजन होता है। रियलिटी में ये इंडस्ट्री भरी हुई है सेक्सुअल वायलेंस, एक्सप्लॉइटिंग एंड एडिक्शन से। एंड इसके अलावा भी इस इंडस्ट्री में और भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खराब है, खास तौर पर लड़कियों के लिए। लड़कों को ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि लड़कों को तो आदत ही है एक छोटे से छेद के पीछे बर्बाद होने की। अडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ चुकी बहुत सी एक्ट्रेसेस ने जब पॉडकास्ट में इस इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी के बारे में दुनिया को बताया, तब लोगों को पता चला कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लेडीज किस तरह के ट्रॉमा एंड मेंटल एंड फिजिकल वायलेंस को झेलती है। एंड इन लड़कियों के बंद मुंह भी तभी खुलते हैं जब ये लोग इस इंडस्ट्री को परमानेंटली छोड़ देते हैं। लेकिन तब लोगों को ये लगता है कि खुद ने तो मजे ले लेकर पैसे कमाकर छोड़ दिया एंड अब हमें पॉडकास्ट में ज्ञान बांट रही है। एंड जो न्यू गर्ल्स अभी भी इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, वो ब्लैक लिस्ट होने के डर से कुछ नहीं बोलती हैं। समाज और परिवार में बेइज्जत होने के डर के बावजूद भी लड़कियां बड़े शौक से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं। एंड इसके मेनली 3 ही रीजंस होते हैं: बहुत जल्दी मिलने वाला फेम, मोटा पैसा एंड अनलिमिटेड। फेम की भूखी लड़कियां फेम के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उसे रात को नींद नहीं आती ये सोचकर कि वो न्यूज या मीडिया में क्यों नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री का फेम का लेवल कुछ अलग तरीके का होता है। इस इंडस्ट्री में घुसने से पहले लड़कियां यही सोचकर आती है कि बस एक बार फेमस हो जाऊं, उसके बाद मेरी बैंगिंग वीडियोस को देखकर कोई बड़ा डायरेक्टर मुझे नोटिस करेगा एंड मुझे मूवी में एक्टिंग करने को मिलेगा। बट इन वीडियोस में एक्टिंग के नाम पर तो सिर्फ उइयां होता है। और अगर गलती से कोई ठरकी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इनकी वीडियोस को देख भी लेता है तो वो उसे ऑडिशन देने के लिए सेट की बजाय होटल में बुलाता है। एक्स पॉर्न स्टार जेना ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि वो इस इंडस्ट्री में 7 साल से टॉर्चर हो रही थी। वो सिर्फ स्क्रीन पर ही हैप्पी दिखती थी, बाकी पूरा टाइम दुखी रहती थी। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी एंड इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने शराब एंड ड्रग्स का सहारा लिया। वो सेट से निकलते ही कुछ दूर चलते ही माल फूक के विलीन हो जाती थी। कई बार तो इस अकेलेपन की वजह से उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में यह भी बताया कि वो हमेशा से इस इंडस्ट्री से निकलना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे बाहर निकले। एग्जिट डोर से लौड़ी। लेकिन हर पॉर्न स्टार की कहानी ऐसी दर्दनाक नहीं होती दोस्तों। कुछ एक्टर्स तो फुल मौज काटते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं एंड लोग इनकी वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से इनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो ये एक्टर एंड एक्ट्रेसेस मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। मूवी इंडस्ट्री की ही तरह इस इंडस्ट्री का भी सेम सीन है, जिसमें मौज उसी की रहती है जिसकी फिल्में चलती हैं एंड जिनकी फिल्में नहीं चलती उन्हें बड़ी मुश्किल से इस इंडस्ट्री में काम मिलता है। एंड काम लेने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है ये तो उन्हें ही पता होता है। फिल्म इंडस्ट्री में काफी बीमारी सी शकल के लीचड़ घूम रहे होते हैं जिनसे लड़कियों को बचकर रहना पड़ता है। लेकिन अडल्ट इंडस्ट्री में आप चाह कर भी बीमारियों से नहीं बच सकते। अगर आप एक पोर्न एक्टर या एक्ट्रेसेस के तौर पर काम कर रहे हो तो कितना ही प्रिवेंशन को फॉलो करने के बाद भी ज्यादा चांसेस है कि आपको एसटीडीज का सामना करना पड़े। 2012 की एलए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया कि अडल्ट इंडस्ट्री में 28% एक्टर्स क्लमीडिया या गोनोरिया या फिर दोनों ही बीमारियों से पीड़ित हैं। ये दोनों बेसिकली एक एसटीआई होता है जो आमतौर पर बिना शेरवानी पहने खुल्लम खुल्ला करने की वजह से होता है। एक्स पोर्न एक्ट्रेस ब्रिटनी ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री में काम करने से पहले कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री आपको सेफ्टी का
प्रॉमिस करती है एंड वो हर 28 दिनों के बाद आपको टेस्ट भी करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। हालांकि ये इंडस्ट्री आपका टेस्ट करवा रही है परफॉर्मेंस से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। मान लीजिए कि आपका शूटिंग का दिन है और उससे पहले आपका टेस्ट किया गया एंड आप सेफ हो, लेकिन फिर आप वीडियो के लिए किसी बंदे के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो एंड उसके जरिए STI आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है एंड फिर किसी दूसरी वीडियो के लिए आप किसी दूसरे परफॉर्मर के साथ करते हो एंड आपकी वजह से अगले 28 दिनों तक वो STI अलग अलग परफॉर्मर्स पे स्प्रेड होता जाता है। अगले 28 दिनों तक आप उस STI को अलग अलग परफॉर्मर्स में फैला रहे हो जब तक कि आप इसका इलाज ना करवा लो। तो इस इंडस्ट्री में STDs का होना नॉर्मल है। प्रोस्टिट्यूशन भी इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही आम चीज है। बड़ी बड़ी फेमस पोर्न स्टार्स ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें पॉलिटिशियंस के कॉल आते थे एंड पोर्न की एक वीडियो से ज्यादा कमाई तो इससे हो जाती थी, क्योंकि काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खूबसूरत पोर्न स्टार्स को डेट्स पर इनवाइट करते थे। बट कई बार ये अमीर लोग इन औरतों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। हालांकि बहुत से पोर्न स्टार्स सिर्फ वीडियोस में ही काम करते थे, उन्हें पर्सनल मीट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन कई बार इन एक्टर्स के एजेंट्स की वजह से ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में फंस जाते थे, क्योंकि इनके एजेंट्स ज्यादा पैसों के लालच में दल्ले बन जाते थे एंड अपनी मैडम को यही बताते थे कि उन्हें वीडियो की शूटिंग के लिए बुक किया गया है। बट ये बुकिंग पर्सनल होती थी एंड पेमेंट इतनी बड़ी होने की वजह से उनके पास मना करने का कोई चारा भी नहीं होता था। जर्सी जैक्सन एक रिटायर्ड पोर्न एक्ट्रेस, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैक्सन ने बताया कि हम लोगों को ड्रग्स मारने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है एंड इसी वजह से ज्यादातर पोर्न एक्टर्स ट्रॉमा या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इनके काम का माहौल काफी अब्यूजिव एंड वायलेंट होता है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि कोई पोर्न एक्ट्रेस इन सिचुएशन से डील करने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेती है। जब भी हम ट्रैफिकिंग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नेटफ्लिक्स की वो थ्रिलिंग मूवीज आती है जिसमें इंटरनेशनल गैंगस्टर्स किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं एंड इस इंडस्ट्री में भी अलग तरह की ट्रैफिकिंग होती है जिसे हम सेक्स ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसकी रियल डेफिनेशन है किसी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए उसे ट्रिक करना या फिर मजबूर करना। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सेक्स ट्रैफिकिंग हुआ। सपोज करो कि किसी पोर्न एक्ट्रेस को सेट पर बुलाया गया एंड उसने अपने को एक्टर के साथ पूरी वीडियो शूट की, लेकिन अब उस एक्ट्रेस का एजेंट या फिर प्रोड्यूसर उसे फोर्स करता है कि आपको इस पर्टिकुलर बंदे के साथ भी सीन्स करने होंगे, लेकिन क्योंकि उस एक्ट्रेस को पैसे मिले तो उसे मजबूरन उनकी बातें माननी पड़ती है एंड उसे किसी दूसरे या फिर तीसरे बंदे के साथ भी परफॉर्म करना है। ये बात भी उसे सेट पर ही पता चलती है। जेन विलर भी एक रिटायर्ड पोर्न एक्ट्रेस, उन्होंने इस चीज का खुलासा अपनी एक वीडियो में किया। उन्होंने बताया कि उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता था जो भी उसका प्रोड्यूसर उसे करने को कहता था, नहीं तो उसे उसके पैसे नहीं मिलते थे। जेन ने बताया कि उसे ऐसे ऐसे सीन्स करने के लिए मजबूर किया गया जिसे करने के लिए वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। कई बार तो पोर्न मूवी के प्रोड्यूसर्स फिल्म के बहाने उनको प्रोड्यूसर्स के दोस्तों के प्राइवेट रूम में भेज दिया करते थे सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए एंड उनसे झूठ बोला जाता था कि ये भी मूवी का एक सीन है, जहां पर उन्हें उनके दोस्तों के साथ भी करना पड़ता था एंड उन्हें तो बाद में पता चलता था कि एक मूवी बनाने के लिए उस भड़वे प्रोड्यूसर ने उन्हें कितने लोगों से बजवाया था। जेन ने बताया कि उनके साथ एक और ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। जेन ने बताया कि उन्होंने डेविल्स फिल्म के साथ एक ब्रूटल गैंगबैंग सीन परफॉर्म किया था जिसमें प्रोड्यूसर्स ने उन्हें स्टार्टिंग में झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि वीडियो में 10 से 15 आदमी ही होंगे। वो इस सीन को करने के लिए राजी हो गई एंड इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी मिले एंड इस सीन को प्ले करने के लिए उन्होंने खुद को फिजिकली एंड मेंटली रेडी भी किया था। लेकिन शूटिंग वाले दिन उनकी तबियत खराब हो गई थी एंड उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। जेन ने बताया कि शूटिंग वाले दिन प्रोड्यूसर उनके ड्रेसिंग रूम में आए एंड उसने जेन को शराब एंड ड्रग्स ऑफर किया। ड्रग्स लेने के बाद उन्होंने जेन से कहा कि तुम्हें 25 आदमियों के साथ एनल करना होगा। ये सुनते ही जेन को उल्टी आ गई। प्रोड्यूसर ने उन्हें ब्लैकमेल किया कि इस मूवी में पैसे लगे एंड अगर तुमने मना किया तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा एंड पैसे भी नहीं मिलेंगे एंड फिर वो सीन करने के लिए रेडी हो गई। 25 आदमियों ने बीमारी की हालत में जेन को खूब रगड़ा। जेन ने कहा कि अगर आप उस वीडियो के BTS को देख लेते तो आप खुद उल्टी कर देते। एक सीन के दौरान जेन लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर साहब ने फिर भी कैमरा बंद नहीं किया। शूटिंग खत्म होने के बाद उन 25 लड़कों में से एक बंदे ने जेन से उनका ऑटोग्राफ मांगा। उस टाइम पे जेन काफी कंफ्यूज हो गई क्योंकि ज्यादातर फेलो एक्टर्स ऐसा नहीं करते थे। उस लड़के से थोड़ी देर बात करने पर पता चला कि बाकी के 10 एक्स्ट्रा लोग कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे, बल्कि ये तो वो फैंस थे जिन्हें अपनी फेवरेट पोर्न स्टार के साथ करने के लिए एक एड के थ्रू बुलाया गया था। जब ये बात जेन को पता चली तो उन्हें अंदर से खुद पर घिन आने लगी। वेल, इस इंडस्ट्री में सेक्स ट्रैफिकिंग का लेवल बहुत ज्यादा हार्श है जिसे इस इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा ही जानता है। इस इंडस्ट्री में हर कोई लड़कियों को एक्सप्लॉइट ही कर रहा होता है। बट आप लोगों को मेरा इतना भोगने से की फर्क पैंदा सी दबा के मुट्ठी पे लो पेंचो। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नहीं भी लगी हो तो भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई अपना ओपिनियन देना हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।